यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रम को आज पीएम मोदी संबोधित करेंगे। दुनिया के कई बड़े दिग्गज इसमें शिरकत करेंगे। विवाटेक नाम का ये कार्यक्रम फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा, जिसे आज शाम 4 बजे पीएम मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर वर्चुअली संबोधित करेंगे। इसकी जानकारी पीएम मोदी ने भी ट्वीट पर दी है। लिखा है, इस फोरम के माध्यम से तकनीक और स्टार्टअप की दुनिया में भारत की प्रगति के बारे में बोलूंगा। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज, एप्पल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कुक, फेसबुक के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग और माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ सहित कॉर्पोरेट जगत की अन्य जानी मानी हस्तियां भी शामिल होंगी। विवाटेक यूरोप का सबसे बड़ा डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रम है, जिसका साल 2016 से हर साल पेरिस में आयोजन किया जाता रहा है। कार्यक्रम का 5वां संस्करण 19 जून तक चलेगा। और इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रणय उपाध्याय जुड़ रहे हैं। प्रणय, स्वागत है आपका। और एक सवाल इस पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस सम्मेलन का क्या महत्व है और इसमें पीएम को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित करना क्या दर्शाता है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये यूरोप का सबसे बड़ा जो है टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इवेंट है। दूसरी बात यह है कि भारत में इसको बुलाने का, सीधा भारत के प्रधानमंत्री को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने का सबसे बड़ा महत्व जो है वो इसी बात को लेकर है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा और उभरता हुआ, तेजी से उभरता हुआ आईटी और स्टार्टअप हब जो है वो बन रहा है। डिजिटल हब के लिहाज से भी अगर देखें, डिजिटल स्किल्स का बहुत बड़ा बाजार और बहुत बड़ा क्षेत्र सोर्सिंग के लिहाज से है। दुनिया के अंदर इंटरनेट सब्सक्राइबर के लिहाज से भी अगर देखें तो दूसरा सबसे बड़ा देश है। बीते कुछ समय के दौरान भारत और यूरोप के बीच में जो आर्थिक साझेदारी है उसका दायरा काफी तेजी से बढ़ा है। अगर हम कोविड काल की बात करें तो कुछ महीने पहले ही भारत के प्रधानमंत्री और के नेताओं के बीच में इंडिया ईयू समिट हुई थी। इस बैठक के अंदर दोनों क्षेत्रों के बीच में, यानी भारत के बीच में और यूरोपीय मूल संघ के बीच में आर्थिक साझेदारी बढ़ाने को लेकर संभावनाएं हुई थी। कोविड के समय में 19% की बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की गई है, खास तौर पर ई कॉमर्स के क्षेत्र में। यानी जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, क्योंकि इस आयोजन के अंदर एप्पल के सीईओ जो हैं टिम कुक वो मौजूद होंगे, मार्क जुकरबर्ग होंगे जो चेयरमैन है फेसबुक के, इसके अलावा ब्रैड स्मिथ जो माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट हैं वो मौजूद होंगे। तो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां होंगी, यूरोप के नेता होंगे, इसके अंदर कई जो प्रमुख लोग हैं वो होंगे और भारत के प्रधानमंत्री होंगे। तो ऐसे में भारत और यूरोप के बीच में और बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां किस तरीके की संभावनाएं भारत के अंदर देख रही हैं और खास तौर पर पोस्ट कोविड वर्ल्ड में इकोनॉमिक रिकवरी के लिहाज से भारत की आर्थिक संभावनाओं को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, इसकी शोकेसिंग के ऊपर प्रधानमंत्री का जोर होगा। और साथ ही ये टेक्नोलॉजी कंपनियां भारत के लिए क्या ऑफर कर सकती हैं, किस तरीके से बेस बढ़ाया जा सकता है, आर्थिक संभावनाओं के दरवाजे कैसे, इसके ऊपर खासा जोर होगा। तो एक सवाल प्रणय ये भी कि भारत की डिजिटल इंडिया की मुहिम को इससे कितना फायदा होगा? देखिए, स्वाभाविक रूप से इससे जब डिजिटल कंपनियां या आईटी कंपनियों के सीईओज मौजूद होंगे जिस फोरम के अंदर, नीति नियंता जो है वो मौजूद होंगे, तो निश्चित रूप से सारा फोकस इसी चीज के ऊपर होगा कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड में जिस तरीके से फिनटेक के ऊपर, चाहे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज का मामला हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मामला हो, मशीन लर्निंग के इश्यूज हों, या जो डिजिटल इकोनॉमी बनाने के लिए भारत को बहुत तेजी से डिजिटल इकोनॉमी बनाने पर जोर रहा है, खासतौर पर प्रधानमंत्री का। और ऐसे में डिजिटल इकोनॉमी बेस के तौर पर भारत को प्रोजेक्ट किया जा सके, जिसमें कंपनियों के लिए संभावनाएं हैं। और साथ ही भारत में जितना बड़ा आईटी डिजिटल बेस है, यानी प्राइवेट सेक्टर के लिहाज से देखा जाए प्रतिभा, तो इस समय भारत दुनिया का सबसे बड़ा जो है आईटी बेस वाला मुल्क है। करीब 38 से 40 लाख के करीब लोग जो हैं वो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर। तो ऐसे में भारत की कोशिश होगी उसकी शोकेसिंग को लेकर कि भारत में इन तमाम कंपनियों के लिए संभावनाएं हैं जो भी यहां आके इन्वेस्ट करना चाहता है। और खास तौर पर सर्विसेज एक्सपोर्ट के लिहाज से भारत दुनिया का जो है सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में शामिल है। टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में जो सॉफ्टवेयर और आईटी के लिहाज से हैं, उनके लिहाज से भारत की गिनती होती है। तो ऐसे में दोनों के लिए विन विन कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये बताने, जताने और दिखाने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से इस विवाटेक प्रोग्राम के अंदर होगी। जी प्रणय, बहुत शुक्रिया इन तमाम अहम जानकारियों के लिए। तो प्रणय ने बहुत खास इन्फॉर्मेशन आपको इस पूरे सम्मेलन को लेकर दे दी। और शाम 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी होना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।